हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोठाड़िया। आपके मनपसंद चैनल आर के एडुएल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सिक्स चैप्टर। आज हम सीखेंगे सिक्स चैप्टर ऑफ द 8th स्टैंडर्ड, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हम पढ़ते हैं, अरुणा वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग वाइल हर डॉटर पूर्वा वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड डूइंग हर होमवर्क। अरुणा रीड लाउडली, रेवोल्यूशन इन लीबिया। Hearing this, Purva asked, "Why do people revolt?" Aruna answered, "When the needs of people are not satisfied, people face economic crisis. They revolt. In this country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in revolt. Let me tell you the truth about Indians at that time." तो ये बुक पढ़ रही थी और उसकी मम्मी के पास बैठी थी। उसने कहा, तो एक बुक में लिखा रेवोल्यूशन इन लीबिया। तो लीबिया में लोग विरोध करने लगे गवर्नमेंट का। तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि जब पब्लिक परेशान हो जाते हैं तो पब्लिक विरोध करती है गवर्नमेंट का। तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि सब इंडियंस ने विरोध किया। अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या किया तो हमने विरोध किया। और अंग्रेज का विरोध किया तो हमने किस तरह से किया और क्या प्रॉब्लम थी इसलिए किया। तो उसके बारे में उसकी मम्मी समझाती है। India was economically prosperous till 18th century. The anarchy that followed the death of Aurangzeb too could be weakened it. It has been admitted by the historian across the world that the industries, production techniques of the organization and trade in India were unmatched at that time. The same country, the India became poor and bankrupt during the nearly 200 years of British rule. It became the country that supplied the raw material to the factories of England, offered a large market for the फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। तो क्या हुआ कि इंडिया पहले बहुत ही पावरफुल कंट्री था। 18th सेंचुरी मतलब आज से 200 साल पहले इंडिया वॉज अ पावरफुल कंट्री। तो क्या हुआ, इंडिया इतना पावरफुल था कि फॉरेन के लोग मतलब ब्रिटिश लोग, फ्रांस के लोग, पोर्टुगल के लोग इंडिया में आने लगे, इंडिया में बिज़नेस करने लगे। जैसे हम अभी अमेरिका जाते रहे, वर्ल्ड में जाते हैं बिज़नेस करने के और पैसा कमा के आते हैं। तो फॉरेन के लोग सोचो इंडिया में पैसे कमाने आते थे। तो इतना ज़बरदस्त इंडिया था कि फॉरेन के लोगों को इंडिया में पैसे कमाने आना पड़ता। तो आज से 200 साल पहले ऐसा था। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर हम रह जाएं और इंडिया में ही बिज़नेस करें तो कितना अच्छा। तो उस टाइम हमारे देश में मुग़लों का एक राजा था औरंगज़ेब। तो उसकी वजह से इंडिया का पावर कम हो गया, इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। तो उसका फ़ायदा पूरे यूरोप के सारे कंट्रीज़ ने उठाया और यूरोप की कंट्रीज़ के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया में आ गए और अपनी कंपनियां खोल दी। जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने अपनी कंपनी खोली, फ्रेंच के लोगों ने अपनी कंपनी खोली, जर्मनी लोगों ने अपनी कंपनी खोली, स्वीडन लोगों ने अपनी कंपनी खोली। तो बहुत सारे कंपनी खोल दी। तो क्या करते थे कि इंडिया उनको माल सप्लाई करता था, कच्चा माल सप्लाई करता था। फिर वो वहाँ पे प्रोसेस करके पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। जैसे कि वो कपड़े बनाते थे, लेकिन कॉटन सिर्फ इंडिया में उगता था, वहाँ पे कॉटन उगाते तो भी नहीं उगता था। तो सारा कॉटन जो कपड़ा होता है, जो रू होता है, वो रू इंडिया फॉरेन में बेचता था ब्रिटिश लोगों को, पोर्टुगल के लोगों को, और वो पैसा इंडिया में भेजते थे। पर जब ये लोग इंडिया में आए तो हमारे सारे राजाओं को हरा दिया लड़ाई करके, और वो इंडिया के राजा बन गए और धीरे धीरे पूरे इंडिया को गुलाम कर दिया। अभी क्या कि जो भी कॉटन उगेगा उनको एकदम सस्ते दामों में, कहते हैं मुफ्त के भाव में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुलाम से तो वो छीन लेना पड़ता है, उसकी बिज़नेस नहीं। 200 साल पहले उनको बिज़नेस करना पड़ता था कि कितना पैसा मिलेगा तो वो हमें कॉटन देंगे या फिर वो हमें रुई देंगे तो हम कपड़े बनाएंगे। लेकिन अभी वो इंडिया को पूरा कंट्रोल करते, गुलाम बना दिया इंडिया को। तो इंडिया के जितने भी कॉटन उगेंगे वो छीन लेंगे फार्मर से, क्योंकि फार्मर तो गुलाम है। और राजा को भी हरा दिया था तो राजा भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि राजा के पास तलवार थी और इनके पास टेक्नोलॉजी वाली गन्स और पिस्तौल थी। तो गन के सामने तलवार और तीर नहीं टिक पाते थे। तो राजा भी डरते थे ये ब्रिटिश लोगों से। और दूसरा, राजा डरेगी तो पब्लिक तो डरेगी। तो क्या 100 रुपये में जो कॉटन वो लेते थे पहले, अब 10-10 रुपये में लेने लगे, गरीबों का शोषण करने लगे, फार्मर से छीन लेते थे कॉटन, और फिर वही चीज़ फॉरेन में जाती थी और कॉटन में कपड़े बन के आते थे। और इंडिया में आके वही कपड़ा हमसे 100 गुना दाम में पैसों से पर खरीदते थे। हम इतने हम
कमज़ोर हो गए, तो पूरे इंडिया को कमज़ोर कर दिया ब्रिटिश लोगों ने। कंडीशन ऑफ पीजन एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर income from the acquisition of the Diwani rights, and Bengal, Bihar and Orissa they started exploiting peasant to earn more revenue. As a result of the peasant became poor, and many times the peasant had to sell their jewelry to pay the revenue. The large number of the peasant had to borrow money from the money launderers, and subsequently they fall into debt. Farmer, their land and agriculture suffered in many regions of the India. Moreover, the Bengals witnessed a terrible famine in the year 1770 CE that takes the lakhs of people died of the starvation. तो इस तरह से इंडिया की कुछ हालत हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स्ड पार्लियामेंट परमानेंट सेटलमेंट इन ऑर्डर टू कॉल द रेवेन्यू द एज पर द एक्ट द कंपनी फिक्स रेवेन्यू एंड एनुअल बेसिस। द जमींदार वेर गिवन द परमानेंट राइट टू लैंड एंड कलेक्शन। दिस इज हाउ द क्लास लैंडलॉर्ड रॉयल कैम वॉज क्रिएटेड, एंड द एक्ट ऑल्सो इंश्योर्ड द income of the company against the peasant who worked for the land had hot sun to cultivate the land and grow where becomes exploited। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश लोग थे वो राजा को हरा दिया, तो राजा के पास से पैसे लेने लगे कि जितना भी टैक्स कलेक्ट करो तो 2 गुना टैक्स कलेक्ट करना लोगों से, कि अगर आप 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करते हो तो 200 करना, क्योंकि 100 हम लेंगे और 100 आप रखोगे। तो राजा को टैक्स बनाने पड़े गरीबों लोगों के ऊपर और सबके पास से टैक्स। तो राजा ने कह दिया, ब्रिटिश ने कह दिया कि इतने पैसे तो हमें हर साल चाहिए, तो आप कुछ भी करो। तो राजा को ज़बरदस्ती गरीबों का सामना करना पड़ता, गरीबों का टैक्स बनाना, और पब्लिक को मालूम होता है कि ब्रिटिश लोग ऐसा कर रहे हैं, वो राजा पे ही गुस्सा होते हैं। लेकिन राजा बेचारे को हारना नहीं था ब्रिटिश से, अपना राज्य नहीं खोना था, तो ब्रिटिश का पैसा वो देते थे, तो टैक्स गरीब पे ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था। इस तरह से होता था। तो कुछ राजाओं ने क्या किया कि उन्होंने ऐसा किया कि आप खुद ही टैक्स कलेक्ट कर लेना। राजा ने कहा कि हम अपने इतने गांव आपको दे देते हैं, वहाँ से आप टैक्स कलेक्ट करना। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि डबल टैक्स पे प्रॉब्लम आ रही है राजा को, तो हम ही टैक्स कलेक्ट करते। तो ब्रिटिश कुछ गांव में जो राजा ने दे दिए थे वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते, तो कुछ तय नहीं था, 100 रुपये कलेक्ट करेंगे, 200 कलेक्ट करेंगे, 500 कलेक्ट, कभी कभी तो जब इच्छा चाहे उतने 1000 रुपये टैक्स कलेक्ट करते थे। तो मतलब राजा ने जब छूट दी तो वो पूरा एरिया हमारा हो गया, तो अभी हम जो मर्जी चाहे हम ही वो जगह के राजा है। तो पब्लिक परेशान हो गई। फिर वो राजा के पास गए कि आपने इनको अथॉरिटी दी है टैक्स कलेक्ट करने। तो राजा ने कहा, तो पब्लिक ने कहा प्लीज़ ये अथॉरिटी उनसे छीन लीजिए, हमें बहुत परेशान करते हैं, 10-10 गुना टैक्स लेते हैं। तो राजा ने कहा कि प्लीज़ आप कुछ अलग रास्ता निकालिए। तो ब्रिटिश ने एक अलग रास्ता निकाला, ज़मींदार को सिलेक्ट किया कि आपके गाँव में जो इंसान कहे वो टैक्स हम लेंगे, वो इस इंसान को आप टैक्स दे देना और हम उस इंसान से टैक्स ले लेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि आप कितना भर सकते हो। तो ज़मींदार को सिलेक्ट किया, तो राजा भी निकल गए, ब्रिटिश भी निकल गए, ज़मींदार आ गए। तो ज़मींदार तय करता था ऐसा ब्रिटिश टैक्स लेते थे। तो ब्रिटिश ने क्या कहा, हमें मिनिमम साल में इतना टैक्स चाहिए, उसके अलावा जो इनकम हो वो आपकी, तो आपको हम सैलरी नहीं देंगे, हम आपको ज़रा भी पगार नहीं देंगे, हमारी जो टैक्स है उससे ज़्यादा आप जो भी कलेक्ट करो वो आपका। तो गांव के लोगों को खुश हुआ कि ठीक है, अच्छी बात है, ये समझदार इंसान होगा, तो ब्रिटिश को पैसे देने होंगे, बाकी का तो हमसे बहुत कम लेगा। लेकिन ज़मींदार ने क्या कहा, उसकी लालचू इंसान था, तो हर जगह पे ब्रिटिश ने ज़मींदार रख दिए। तो ज़मींदार क्या करते थे, उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो ब्रिटिश से तो मांगेंगे नहीं और ब्रिटिश देंगे भी नहीं, तो ज़्यादा कैसे कम पैसे कमाएँ, तो पब्लिक को मार के ज़मींदार पैसे लेते थे। तभी अपने ही लोग अपने पे जुल्म करने लगे। तो क्या हुआ, और नहीं मानते तो ब्रिटिश गन लेके आ जाते थे, पिस्तौल लेके आ जाते थे। तो ज़मींदार का जुल्म बढ़ गया, अपने लोग अपने पे जुल्म करने लगे, ब्रिटिश लोग फिक्स इनकम मांगते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गांव के लोग राजा के पास, तो राजा ने कहा कि मैं तो पूरा मैटर ये ज़मींदार और ब्रिटिश को दे दिया है। तो पब्लिक परेशान हो गई, जाए तो आखिर कहाँ जाए, पब्लिक इतनी गरीब हो गई। तो क्या हुआ कि टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों ने टैक्स से बचने के लिए अपने पुराने गहने तक बेच दिए। फिर गहने बेच दिए तो खेत में पानी लाना, सारे बीज डालना, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो सारे पैसे खत्म हो गए। फिर कुछ उगता ही नहीं तो टैक्स भरे, तो फिर से दूसरे गहने बेचे। इस तरह से सारे गहने खत्म हो गए, सभी गाँव में सभी लोगों के। फिर बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने कहा कि हमें तो टैक्स चाहिए। तो ज़मींदार ने कहा कि क्या करें, अभी उनके पास गहने भी खत्म हो गए, सारे पैसे खत्म हो गए, फिर भी आपको टैक्स चाहिए कि हाँ हम टैक्स बिना नहीं रहेंगे, वरना फिर ये हम आपको ज़मींदारी में से निकाल देते, दूसरे को
को ज़मींदार रखेंगे, वो कहीं से भी पैसे निकालने को कहेगा। तो ज़मींदार को पैसे तो चाहिए, तो फिर क्या कहा कि किसी भी तरह से आपको पैसे का इंतज़ाम करना वो मैं नहीं जानता। तो ज़मींदार ने ऐसा किया। तो फिर क्या हुआ कि लोगों को अपनी ज़मीन गिरवे रखनी पड़ी ज़मींदार के पास, और इसमें से जो पैसे है वो टैक्स भरे। फिर क्या हुआ कि ज़मीन गिरवे रखने के लिए, छुड़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वो उसमें से जो गिरवी रख के पैसे लिए उसमें से टैक्स भरते थे। फिर भी ब्रिटिश लोग और फोर्स करते थे कि पैसे चाहिए, हर साल हो गया हमारा पैसा चाहिए। तो लैंडलॉर्ड कहते तो अभी क्या करें, तो फिर वो ज़मीन ही उससे खरीद लो, तो उसको मालिक में से निकाल दो। तो मालिक इतना त्रास दिया, तो बहुत सारे लोगों ने पूरी की ज़मीन गिरवी थी वो ब्रिटिश को बेच दी। तभी क्या, वो पूरी ज़मीन के मालिक ब्रिटिश हो गए। ठीक है, इस तरह से दूसरे ब्रिटिश को लगे ये अच्छी बात है, तो दूसरी ज़मीन, तीसरी ज़मीन, इस तरह से पूरे गांव की ज़मीन ब्रिटिश ने परचेस कर ली ऐसे मफत में। पब्लिक टैक्स नहीं भर पाई तो सारी ज़मीन ऑटोमेटिक ब्रिटिश के नाम होती गई। अब ब्रिटिश ने क्या कहा कि आप अपनी ही ज़मीन में खेती करो, लेकिन उसमें जो उगेगा वो ब्रिटिश का होगा, क्योंकि ये ज़मीन हमारी हो चुकी है, और उसमें से थोड़ा खाने की चीज़ आपको देंगे, थोड़ी मेहनत मजदूरी के पैसे देंगे। तो क्या हुआ, मालिक ही अब नौकर बन गए। तो इस तरह से ब्रिटिश ने इतना गेम प्लान खेले कि बहुत सारे जो फार्मर मालिक थे ज़मीनों के, वो वही उस ज़मीन के गुलाम बन गए, और उनको क्या मिलता था, थोड़े से पैसे मिलते थे, और जो उन्होंने उगाया उसमें से वो खाना मिलता था। बाकी 90% खाना ब्रिटिश ले जाते थे और बाहर बेच देते थे। तो इतने जुल्म किए हैं इंडिया पे। तो इस तरह से फिर बाद में 200 साल तक फाइट हुई, तब ये ब्रिटिश लोग हम पे गए। तो ब्रिटिश का इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से सब लोग बेरोजगार हुए, सब दुखी हो गए पूरे इंडिया में। तो उसका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो आपको RK एडू हेल्प लिखना है यूट्यूब में, और 8 स्टैंडर्ड लिखना है, और फिर चैप्टर का नंबर लिखना है, और पार्ट लिखना है 2, तब आपको ये मेरा वीडियो मिल जाएगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।